कैसे पड़ा वृंदावन नाम? क्या है इस जगह की कहानी जहाँ लोग रोज आते हैं कृष्ण लीला देखते हैं? अगर आप भी भगवान कृष्ण को मानते हैं और आप अगर कभी मथुरा वृंदावन गए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। और यह कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। आपने वृंदावन का नाम जरूर सुना होगा। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के कुछ ऐसे नाम हैं जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना बन चुके हैं। वृंदावन उन्हीं में से एक है। आज भी जब कोई भक्त वृंदावन का नाम लेता है तो उसके हृदय में एक अनोखी शांति, एक अनोखा आनंद और अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम जाग उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन नाम क्यों पड़ा? इस जगह की कहानी क्या है? क्यों हर दिन लाखों लोग यहाँ आते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं? यही सब हम आज की इस लंबी यात्रा में जानेंगे। कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से, जब यह धरती साधारण सी दिखती थी। ब्रजभूमि यानी मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र हमेशा से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता आया है। लेकिन वृंदावन का महत्व और नामकरण खास तौर पर श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का मतलब है जंगल, यानी वृंदावन का सीधा मतलब हुआ तुलसी का वन। मान्यता है कि यहाँ कभी घना जंगल हुआ करता था, जहाँ तुलसी के पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे और तुलसी जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है, वह श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी बने। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए तब उन्होंने अपने बचपन और यौवन की लीलाएं गोकुल और वृंदावन में की। यमुना के किनारे किनारे बसे इस क्षेत्र में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों को मंत्रमुग्ध किया, कालिया नाग का मर्दन किया, गोवर्धन पर्वत उठाया और रास लीला रचाई। इन सब लीलाओं के कारण वृंदावन सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत तीर्थ यात्रा बन गया। अब जरा सोचिए कि जब किसी जगह को स्वयं भगवान ने अपनी लीलाओं से पावन किया है, तो वहाँ हर कण, हर वृक्ष, हर नदी का तट भक्तों के लिए तीर्थ क्यों ना बन जाए। यही कारण है कि वृंदावन की मिट्टी आज भी भक्तों के लिए प्रसाद से कम नहीं मानी जाती। वृंदावन नाम की एक और कथा मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ वृंदा देवी नाम की एक देवी रहती थी। वृंदा देवी को तुलसी का रूप भी माना जाता है। वृंदा देवी का भक्ति भाव और तपस्या इतनी गहन थी कि उनकी साधना से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने इस स्थान को वृंदावन नाम दिया, यानी वृंदा देवी का वन। इन कथाओं के बीच यह तो स्पष्ट है कि वृंदावन शब्द जुड़ा है वृंदा यानी तुलसी और वन यानी जंगल से, और यही जंगल आगे चलकर प्रेम, भक्ति और कृष्ण लीला का पर्याय बन गए हैं। अब आइए श्री कृष्ण लीलाओं की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब तक हम उनकी कथाओं को नहीं सुनते, वृंदावन की आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। सबसे पहले आती है उनकी माखन चोरी की लीला। वृंदावन की गलियों में छोटे छोटे घर थे जहाँ गोपियाँ माखन बनाकर रखती थीं, लेकिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर चुपके से उन घरों में घुस जाते और माखन चुरा लेते। गोपियाँ शिकायत करने यशोदा मैया के पास जाती, लेकिन जब मैया देखती कि कृष्ण के होठों पर माखन की लाली
और आँखों में शरारत भरी मुस्कान है तो उनका मन भी पिघल जाता। यह लीला आज भी वृंदावन में गीतों और नृत्यों के माध्यम से जीवित है। फिर आती है कालिया नाग मर्दन की कथा। यमुना नदी में कालिया नाग का एक विषैला नाग वास करता था, जिससे गांव वाले परेशान थे। श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसे यमुना से बाहर निकाल दिया। यह घटना भी वृंदावन की धरती पर हुई और इसका संदेश आज तक दिया जाता है कि भक्ति और साहस से हर विष को हराया जा सकता है। गोवर्धन पर्वत की लीला तो आप सबने ही सुनी होगी। जब इंद्रदेव ने वज्र भूमि पर मूसलाधार वर्षा बरसाई तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों को उसके नीचे आश्रय दिया। इस लीला के कारण वृंदावन वासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। आज भी गोवर्धन पूजा और परिक्रमा ब्रज में विशेष महत्व रखती है। और अब आती है सबसे मनमोहक रास लीला। कहते हैं पूर्णिमा की रात जब यमुना का तट चांदनी से नहा रहा था, तब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। उस मधुर ध्वनि को सुनकर वृंदावन की सभी गोपियाँ अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़कर दौड़ी चली आईं। फिर वहाँ हुआ यह दिव्य रास, जिसमें हर गोपी को लगा कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह लीला आज भी वृंदावन की आत्मा है। हर साल यहाँ रास लीला का मंचन होता है और भक्त उसमें डूब जाते हैं। दोस्तों, वृंदावन सिर्फ कथाओं का स्थान नहीं है, यह भक्ति का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलग ही ऊर्जा महसूस करता है। कहते हैं कि यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि अगर आप यहाँ कुछ दिन भी बिताएं तो आपके मन में स्वतः ही राधा कृष्ण का नाम गूंजने लगता है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग वृंदावन आते हैं। आज के समय में वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं और सबसे प्रसिद्ध है बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर और कई अन्य। हर मंदिर की अपनी विशेषता है, अपनी कथा है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, भक्त को श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और भक्ति में डुबो देना। बांके बिहारी मंदिर में तो यह परंपरा है कि भगवान की आँखों से सीधे सीधे भक्त का मिलन ना हो, इसलिए बीच बीच में पर्दे डाले जाते हैं ताकि भक्त और भगवान का मिलन अचानक और गहरा हो। वहीं प्रेम मंदिर की भव्यता और उसकी झिलमिलाती रोशनी आज की पीढ़ी को भी आकर्षित करती है। दोस्तों, वृंदावन की गलियां भी उतनी ही खास हैं जितने मंदिर। यहाँ हर मोड़ पर हरि नाम की ध्वनि सुनाई देती है। भक्त राधे राधे कहते हुए चलते हैं और अनजान लोग भी भाई बहन बनकर अभिवादन करते हैं। यह जगह सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं, बल्कि एक जीवित तीर्थ है। अब जरा सोचिए, जब लोग कहते हैं कि वृंदावन में रोज़ कृष्ण लीला होती है, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ हर दिन कोई न कोई मंदिर, कोई न कोई मंच, कोई न कोई आंगन कृष्ण की लीलाओं का मंचन करता है। गोपी और ग्वाले बने कलाकार रास लीला दिखाते हैं, भजन गाए जाते हैं और भक्त उसमें डूब जाते हैं। यहाँ समय रुक सा जाता है और आप महसूस करते हैं कि आप शायद वही द्वापर युग फिर से लौट आया हो। इतिहासकार भी मानते हैं कि वृंदावन का विकास विशेष रूप से 16वीं शताब्दी में हुआ, जब भक्त चैतन्य
महाप्रभु यहाँ आए। उन्होंने वृंदावन को नया जीवन दिया और यहाँ कई मंदिरों की स्थापना हुई। उसके बाद यह जगह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। आज वृंदावन में विदेशी भक्त भी बड़ी संख्या में आते हैं। इस्कॉन मंदिर की वजह से दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। वे भी हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह वृंदावन का ही प्रभाव है कि जिसने भी एक बार यहाँ कदम रखा उसका मन बस यहीं बस गया। तो दोस्तों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वृंदावन नाम सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं, यह तुलसी, भक्ति, प्रेम और कृष्ण लीला का संगम है। यही कारण है कि हर दिन लाखों लोग यहाँ आते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, रासलीला देखते हैं और खुद को भाग्यशाली मानते हैं। और अब वक्त है इस यात्रा को समेटने का। तो दोस्तों, आप भी जब भी आप वृंदावन जाएं, याद रखिए कि यह जगह सिर्फ घूमने फिरने का स्थान नहीं है, यह वह धरा है जहां भगवान ने अपने कदम रखे थे। यह वह भूमि है जहां प्रेम और भक्ति का सबसे सुंदर संगम हुआ। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की धूल, यहाँ की हवा, सब में श्री कृष्ण का नाम गूंजता है। तो अगली बार जब आप वृंदावन का नाम सुने तो सिर्फ इसे एक शहर की तरह मत सोचिए, इसे एक अनुभव की तरह समझिए, एक ऐसा अनुभव जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप भी कभी वृंदावन गए हैं तो कमेंट करके हमें बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे ज़रूर लिखें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी।